हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट फिर भी हम अपनी एंजाइटी को खत्म नहीं कर पा रहे। बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम अपनी एंजाइटी को खत्म नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, हम अपनी एंजाइटी को कैसे खत्म करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति है कि हम अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर चुके हैं लेकिन फिर भी एंजाइटी अगर ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम जो एंजाइटी का जो वास्तविक जो कारण है, जो वास्तविक जो रूट मैकेनिज्म है, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। जो मूल कारण है, जो इसकी जड़ है, जो इसका रूट है, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। इसको कुछ यूं समझना कि मान लीजिए कि मैं राजस्थान में बीकानेर के अंदर मेरा जो खेत है, उसके अंदर मैं केसर उगाने की कोशिश कर रहा हूं, केसर का पौधा उगाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने क्या है कि किसी से सुन लिया कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम जो चाहो जो सोचो तुम कर सकते हो। अब मैं उससे क्या मोटिवेट होकर मैं क्या अपने खेत में गया और वहां पर क्या केसर का पौधा उगाने की कोशिश कर रहा हूं, केसर उगाने का प्रयास कर रहा हूं। अब मुझे प्रयास करते हुए 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गए, लेकिन केसर नहीं उग रही। प्रयास में कोई कमी नहीं है, प्रयास बहुत कर रहा हूं लेकिन फिर भी केसर उग नहीं रही। क्यों केसर नहीं उग रही? क्योंकि मेरे प्रयास का जो फोकस है वो गलत जगह है। अगर यही प्रयास मैं कश्मीर में जाके करूं तो वहां पे केसर आराम से उगेगी, लेकिन राजस्थान के अंदर, इस डेजर्ट एरिया के अंदर केसर नहीं उगती। कश्मीर के अंदर आराम से उगेगी क्योंकि वहां पर वो जो मिट्टी है वो राइट प्लेस है, वो फर्टाइल है केसर के लिए। यहां की मिट्टी उतनी केसर के लिए फर्टाइल नहीं है, उसके लिए राइट प्लेस नहीं है। तो हम अगर सही जगह पर मेहनत करते हैं, सही जगह पर फोकस करते हैं, तो हमें चीजों के परिणाम भी मिलते हैं। अगर चीजों के परिणाम नहीं मिल रहे तो इसका मतलब हमारा फोकस क्या है? गलत जगह। मतलब हम कश्मीर की बजाय डेजर्ट एरिया के अंदर केसर का उगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप भी एंजाइटी के अंदर अपना प्रयास कर रहे हैं, एंजाइटी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और एंजाइटी अगर ठीक नहीं हो रही, तो इसका मतलब हमारा भी प्रयास गलत जगह पे हो रहा है। हमारा जो प्रयास है वो फोकस जो है वो गलत जगह पे है। हमें फोकस को सही करने की जरूरत है, तभी हम अपनी एंजाइटी को सही कर पाते हैं। अच्छा, इसको कैसे समझें? इसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे बताते हैं कि सर एग्जाम में फेल हो गया था, इस कारण से एंजाइटी में आ गया। समझना इस चीज को। सर ब्रेकअप हो गया था, इस कारण से एंजाइटी हो गई। सर घर में किसी की डेथ हो गई थी, इस कारण से एंजाइटी हो गई। सर कोरोना हो गया था, इस कारण से एंजाइटी हो गई। सर बिजनेस में लॉस हो गया, इस कारण से एंजाइटी हो गई। अब एंजाइटी क्यों है? क्योंकि एग्जाम में फेल हो गए, इस कारण से एंजाइटी हो गई। ब्रेकअप हो गया, इस कारण से एंजाइटी हो गई। डेथ हो गई, इस कारण से एंजाइटी हो गई। कोरोना हो गया, इस कारण से एंजाइटी हो गई। बिजनेस में लॉस हुआ, इस कारण से एंजाइटी। अब यहां पर ये अपने एंजाइटी को ठीक करने का किस तरह से प्रयास करते हैं? अब ये प्रयास करते हैं कि काश मैं एग्जाम में फेल ना होता तो मेरी एंजाइटी नहीं होती, मैं एंजाइटी से ठीक हो जाता। काश ब्रेकअप नहीं होता तो एंजाइटी में नहीं जाता। काश डेथ नहीं होती तो मैं एंजाइटी में नहीं जाता। काश कोरोना नहीं होता तो मैं एंजाइटी में नहीं जाता। बिजनेस में लॉस नहीं होता तो मैं एंजाइटी में नहीं जाता। तो फिर अब चूंकि अतीत के ये इवेंट्स हैं, अब एग्जाम में फेल होना रियल, ये अतीत का इवेंट है। ब्रेकअप अतीत का इवेंट है। डेथ अतीत का इवेंट है। कोरोना अतीत का इवेंट है। बिजनेस में लॉस अतीत का इवेंट है। ये इवेंट किसी भी रूप में चेंज नहीं हो सकते, ये इवेंट किसी भी रूप में बदल नहीं सकते। अब किसी भी रूप में ये इवेंट नहीं बदल सकते तो इन इवेंट का आउटकम भी किसी रूप में बदल नहीं सकता। ऐसा हम सोचने लग जाते हैं कि एग्जाम में मैं पास होता ना तो ही मैं एंजाइटी से ठीक हो सकता था, फेल हो गया, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। अब चूंकि पास्ट में मैं इस चीज को करेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मेरी एंजाइटी भी करेक्ट नहीं होगी। ये परसेप्शन हमारे अंदर धीरे धीरे बिल्डअप होने लगता है, और यही परसेप्शन हमारी इस एंजाइटी के अंदर, हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर सबसे बड़ा बैरियर होता है।
सबसे बड़ी समस्या होता है, जिसकी वजह से हम क्या है कि अपनी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाते। यहां पर एक बात बहुत अच्छे से क्लियरली समझना, दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से उतारना, अपने कानों के सारे जो दरवाजे वो खोलकर अपने दिमाग के अंदर एंट्री करवाना कि एंजाइटी का जो वास्तविक कारण है वो कारण ये नहीं है। एग्जाम में फेल हो जाना एंजाइटी का कारण नहीं है, समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। और हम इसी को कारण माने जा रहे हैं। इस कारण से हम हमेशा अपने अतीत को गालियां निकालते रहते हैं, जो इवेंट हुए हुए उन इवेंट्स को लगातार रुमिनेट करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। और वो जो जुगाली है वो एंडलेस जुगाली है, जो किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि अतीत का इवेंट बदल नहीं सकता तो लगातार चलता रहता है। अतीत बदल नहीं सकता, चेंज हो नहीं सकता, बदल नहीं सकता, चेंज हो नहीं सकता, तो हमारा दिमाग सोचता है कि उसके कारण से जो आउटकम मिला वो हमेशा मिलता रहेगा, मतलब एंजाइटी हमेशा होती रहेगी। तो हमें यहां पर कुछ चीजें बहुत अच्छे से समझ लेने की है कि एग्जाम में फेल होना एंजाइटी का कारण नहीं है। अगर एग्जाम में फेल होना एंजाइटी का कारण है तो एग्जाम में तो लाखों लोग फेल होते हैं। कोई भी जो एग्जाम है उसमें से 10-20% लोग सेलेक्ट होते हैं, बाकी के सारे लोग जो है फेल होते हैं। तो क्या फेल होने वाले सारे के सारे लोग हैं वो एंजाइटी में जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीट के अंदर 10% स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, लाखों स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्या सारे लाखों स्टूडेंट्स हैं वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में, पैनिक में, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। ब्रेकअप सब लोगों के होते हैं, ऑलमोस्ट दुनिया के ब्रेकअप होते हैं, और ब्रेकअप भी अलग अलग तरह के होते हैं। हस्बैंड वाइफ के ब्रेकअप होते हैं, प्रेमी प्रेमिका उनके ब्रेकअप होते हैं, भाइयों के ब्रेकअप होते हैं, परिवारों के ब्रेकअप होते हैं, समाजों के ब्रेकअप होते हैं, बिजनेस में पार्टनर है उनके ब्रेकअप होते हैं। ब्रेकअप अनेकों प्रकार के होते हैं। अगर ब्रेकअप होने से एंजाइटी होती है तो मैं कह रहा हूं एंजाइटी सबको होनी चाहिए। क्या सबको एंजाइटी होती है? नहीं, सबको एंजाइटी नहीं होती। क्या सबको डिप्रेशन होता है? नहीं, सबको डिप्रेशन नहीं होता। नहीं, सबको पैनिक नहीं होता, सबको ओसीडी नहीं होता, सबको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ब्रेकअप से एंजाइटी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो सबको होना चाहिए। और अगर ब्रेकअप से सबको नहीं हो रहा तो इसका मतलब ब्रेकअप कारण नहीं है जिसकी वजह से एंजाइटी पैदा होती है। इसका मतलब एग्जाम में फेल होना कारण नहीं है जिसकी वजह से एंजाइटी पैदा होती है। समझना बहुत अच्छे से। डेथ हो गई, इसके कारण से एंजाइटी में चला गया। डेथ, ऐसा इस दुनिया के अंदर कोई घर नहीं है जिसके अंदर डेथ नहीं होती। कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति की, जो आपका बहुत ही ज्यादा निजी है, जो आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज है, हर घर के अंदर डेथ हो रखी है। तो हर घर के अंदर डेथ होती है तो क्या सबको एंजाइटी होती है? क्या सब लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाते। अच्छा, अगर डेथ की वजह से सब लोग अगर एंजाइटी में नहीं जाते तो इसका मतलब डेथ कारण नहीं है जिसकी वजह से एंजाइटी क्रिएट होती है। कोरोना की वजह से सर एंजाइटी में हो गया। अगर कोरोना नहीं आता ना तो सर बढ़िया रहता, मैं एंजाइटी में नहीं जाता। एक बात बहुत अच्छे से समझना, अगर कोरोना की वजह से एंजाइटी, तो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया को एंजाइटी होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना तो सबको प्रभावित किया था, सब लोग कोरोना से अफेक्ट हुए थे। तो अगर कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है तो पूरी दुनिया को एंजाइटी होना चाहिए था। कोरोना की वजह से अगर एंजाइटी है तो इसका मतलब कोरोना की वजह से एंजाइटी नहीं हुआ। बिजनेस में लॉस हो गया सर, उसकी वजह से एंजाइटी हो गया। अगर बिजनेस में लॉस नहीं होता ना तो सर मुझे एंजाइटी नहीं होता। अगर बिजनेस में लॉस की वजह से एंजाइटी है तो पूरी दुनिया को होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों के बिजनेसेस में लॉस होते हैं। उतार चढ़ाव तो बिजनेस का पार्ट है। लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं। तो लॉसेस अगर हो रहा है तो एंजाइटी हो गया। तो क्या सबको एंजाइटी होता है? बहुत सारे लोग हैं वो अपने बिजनेस बंद करते हैं, नए बिजनेस खोलते हैं, पुराने बिजनेस बंद करते हैं, लॉस होता है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं, फिर से वापस काम करना शुरू कर देते हैं। क्या उन सब के अंदर एंजाइटी होती है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बिजनेस का लॉस कारण नहीं है एंजाइटी। समझ जाइए यहां पर एक बहुत अच्छे से चीज कि हम जिन चीजों को अपनी एंजाइटी का कारण मान रहे हैं वास्तव में वो हमारी एंजाइटी का कारण नहीं है। ये इवेंट तो रियल लाइफ इवेंट है। जीवन में जब जियोगे तो सब चीजें होगी कि रास्ते में चलोगे तो कंकर भी चुभेंगे, कांटे भी चुभेंगे, चलोगे तो सब चीजें होगी। ये सब उस रास्ते का हिस्सा है। जब आप जीवन जियोगे तो ये सब चीजें होगी। अगर इन चीजों से अगर समस्या है तो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया को इस चीज की समस्या होनी चाहिए। पूरी दुनिया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरनी चाहिए। पूरी दुनिया को एंजाइटी होनी चाहिए। नहीं नहीं सर, पूरी दुनिया को तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होती, पूरी दुनिया को एंजाइटी नहीं होती। इसका मतलब ये जो वजह हमने मान रखी है वो वजह एंजाइटी क्रिएट करने वाली वजह नहीं है। हमने जिसको समस्या मान रखा है, हमने जिसको कारण मान रखा है, वास्तव में वो कारण नहीं है जिसकी वजह से एंजाइटी पैदा हो रही है। तो फिर कारण क्या है? कारण समझना, ये जो इवेंट्स है दोस्तों, ये जो इवेंट्स है, इन इवेंट्स को लेके
हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, हमारा जो सोचने का जो तरीका है, ये जितने भी इवेंट्स हैं, इन इवेंट्स की हमारे दिमाग में क्या बनती है? एक इमेज बनती है, इंटरनल रियलिटी बनती है। ये जो हमारे दिमाग में जो इंटरनल इमेज बनती है, जो एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है, हम जो समझ अपने भीतर पैदा करते हैं, हम जो समझते हैं कि वास्तव में इन सब चीजों का मतलब क्या, प्रपंच क्या है, क्या आगे होगा क्या नहीं होगा, ये जो एक इमेज बनती है, इस इमेज के अनुसार हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती है। बात बहुत अच्छे समझ लेना कि ये दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इस घटित होने की एक इमेज दिमाग के अंदर बनती है। वो जो इमेज है वो हमारे भीतर इमोशंस पैदा करती है। समझना, घटनाएं डायरेक्टली हमारे अंदर कोई इमोशंस पैदा नहीं करती, उस घटना का जो अंदर क्या कहानी बना है, वो जो अंदर कहानी बन रहा है, वो कहानी हमारे अंदर क्या पैदा करता है? इमोशंस पैदा करता है। कोई आपके सामने हंस रहा है, अब उस हंसने का अंदर इमेज क्या बना है? अच्छा, ये अपनी मस्ती में हंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पर हंस रहा है, अलग इमोशंस आएंगे। अपनी मस्ती में हंस रहा है, अलग इमोशंस आएंगे। अच्छा, हंसना सेम है बट फिर भी इमोशंस अलग है। क्यों? क्योंकि अंदर की कहानी अलग है। अगर अंदर की कहानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फील करोगे, अंदर की कहानी नेगेटिव है तो नेगेटिव फील करोगे। घटना सेम है लेकिन उसका अंदर कहानी क्या बन रहा है? अगर पॉजिटिव बन रहा है तो पॉजिटिव फील करोगे, अगर नेगेटिव बन रहा है तो नेगेटिव फील करोगे। तो सारा मसला जो है वो किसके कारण से? अंदर कहानी क्या बन रहा है। आप उसका क्या मतलब समझ रहे हो? सर यहां एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से मेहनत करेंगे, फिर से पास हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, दिमाग में तो कहानी ये बन रही है कि सर अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, सब रास्ते बंद हो गए हैं, बस एकमात्र तरीका था जिससे मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता था, वो तरीका भी बंद हो गया है, अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ये जो कंक्लूड करने का जो तरीका है ना, ये तरीका हमारा क्या नेगेटिव तरीका है। मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो अंदर दिमाग के अंदर जो हमने कंक्लूड कर लिया ना, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मेरी जिंदगी में तरक्की करने का जो रास्ता था वो बंद हो गया, अब मैं आगे बढ़ने का जो रास्ता था वो बंद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये जो आंतरिक जो इमेज बन रही है, ये इमेज हमारे अंदर क्या पैदा करती है? एंजाइटी पैदा करती है। आप कंक्लूड कैसे करते हो? अगर आप पॉजिटिव वे में कंक्लूड करें, अरे कोई बात नहीं, ठीक है कि एग्जाम, इस एग्जाम से तय थोड़ी होता है कि मैं जिंदगी कैसी जीऊंगा, एग्जाम तो जिंदगी में प्रतिपल होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि खाली यही एग्जाम है, हर वक्त आपका एग्जाम होता रहता है। एक एग्जाम में अगर अपेक्षित नंबर नहीं मिले तो क्या हो गया, दूसरे एग्जाम में आ जाएंगे, फिर से दे देंगे, फिर से तैयारी कर लेंगे, फिर से नंबर आ जाएगा। ये तो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट। लेकिन ऐसा ना हो कि इस तरह से कंक्लूड करना कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब बंद हो गया है, अब तो जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो कंक्लूड करने का वे है वो क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। ये अंदर इमेज क्या बना रहा है? नकारात्मक इमेज बना रहा है। ब्रेकअप हो गया, अब मैं किसी और के साथ में नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, अब मेरे लायक कोई नहीं रहा, कोई भरोसा करने लायक नहीं है, सिर्फ यही था जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकती थी, अगर ये नहीं जिंदगी में आया तो कोई नहीं हो सकता, अब मैं नॉर्मल नहीं हो सकती। क्योंकि उस समय ठीक है कि ब्रेकअप के दरमियान आपको जो खराब फील हो रहा होता है, अब ऐसा हमेशा रहेगा, मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगी, मैं कभी अच्छा फील नहीं कर पाऊंगी। ये जो कंक्लूड करने का जो तरीका है ना, ये तरीका हमारे अंदर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। ब्रेकअप एंजाइटी पैदा नहीं करते, ब्रेकअप तो लोगों के होते हैं, आराम से हुए, ठीक है, फिर से आगे किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लेकिन अगर एंजाइटी हो रही है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ब्रेकअप को अपने दिमाग के अंदर क्या ले रहे हैं? नेगेटिव कंक्लूड कर रहे हैं, नकारात्मक इमेज बना रहे हैं ब्रेकअप की। डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में नॉर्मल हो जाते हैं लोग, 5-7 दिन 8-9 दिन नॉर्मल हो जाते हैं। यहां पे बोला जाता है कि नई बात 9 दिन 10वें दिन सब एकदम नॉर्मल हो जाता है, और ऑलमोस्ट नॉर्मल हो ही जाते हैं। सारी दुनिया को हम देखते हैं, सब घरों के अंदर डेथ होती है, सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई एंजाइटी में जा रहा है तो फिर वो कुछ इस तरह से कंक्लूड करता है कि नहीं मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं इसके बगैर कभी नहीं रह पाऊंगा, मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी हंस नहीं पाऊंगा, यही होता तो ही मैं हंस सकता था, नहीं तो मैं कभी हंस नहीं पा सकता, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगा, अब कभी अच्छा फील नहीं कर पाऊंगा। ये जो कंक्लूड करने का तरीका है ना, ये तरीका हमारे अंदर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। कोरोना सबको हुआ था, अगर कोरोना की वजह से एंजाइटी होनी तो सबको होनी है। लेकिन कोरोना के बाद एंजाइटी, अरे यार कोरोना नहीं आता तो कितना बढ़िया रहता, कोरोना नहीं आता तो मेरे फैमिली में लॉस नहीं होते, कोरोना नहीं आता तो मेरे बॉडी के अंदर लॉस नहीं होते, कोरोना नहीं आता
तो मेरे बिजनेस के अंदर लॉस नहीं होते, कोरोना नहीं आता तो ये हो जाता, कोरोना नहीं आता तो वो हो जाता। कंटिन्यूसली कोरोना को लेके हम कंक्लूड कर रहे हैं अब तो कोरोना आ गया, अब तो जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, अब तो कभी हम नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, अब तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, हर जगह बस इन्फेक्शन रहेगा, कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। ये जो कंक्लूड करने का तरीका है ये हमें किस में लेके जाता है? एंजाइटी के अंदर लेके जाता है। बिजनेस में लॉस हुआ, अब तो मैं कोई सा भी बिजनेस करूंगा सबके अंदर लॉस ही लॉस होगा, अब मैं बिजनेस अच्छे से कर नहीं पाऊंगा, मैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, स्टार्ट करूंगा तो हमेशा मुझे यही परिणाम मिलेंगे, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। हजार तरह की नकारात्मक इमेजेस हमारे अंदर बन रही है। वो इमेजेस हमारे अंदर क्या पैदा करती है? एंजाइटी पैदा करती है। ये ब्रेकअप, ये एग्जाम में फेल होना, डेथ होना, कोरोना, ये बिजनेस में लॉस, ये एंजाइटी पैदा नहीं करते। इसकी जो दिमाग के अंदर जो इमेज बनती है ना, वो इमेज हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करती है। तो अगर हम अपनी एंजाइटी को ठीक करने का एफर्ट डाल रहे हैं, अगर हम अपनी एंजाइटी को ठीक करने के ऊपर मेहनत कर रहे हैं और हम इन कारणों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर, डॉक्टर कन्हैया के खेत के अंदर हम क्या कर रहे हैं? केसर उगाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो चाहे प्रयास आप कितने ही समय कर लो, वो केसर नहीं उगेगी। केसर कहां उगेगी? कश्मीर में उगेगी। तो हमें अपने प्रयासों का जो फोकस है वो बदलने की जरूरत है। अगर हम इन्हीं इवेंट्स को कोसे जा रहे हैं, इसी इवेंट्स को कोसने के ऊपर हमारा फोकस है, तो हम चाहे प्रयास महीना कर ले, चाहे 2 महीना कर ले, चाहे 5 महीना कर ले, चाहे 10 महीना कर ले, हम इस चीज से बाहर नहीं निकल पाते। तो हमें क्या करना पड़ता है? अपने प्रयासों के फोकस को चेंज करना पड़ता है। अब ये प्रयासों के फोकस को चेंज करने की जो समझ है, ये समझ कहां मिलती है, ये समझ कैसे डेवलप होती है? ये समझ डेवलप होती है जब हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो सीबीटी है, उसका हम अभ्यास करते हैं, सीबीटी हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सीबीटी वास्तव में किस चीज की अंडरस्टैंडिंग है? सीबीटी वास्तव में सत्य की अंडरस्टैंडिंग है, जो रियलिटी है उसकी अंडरस्टैंडिंग है। जो सत्य है उसको देखने की समझ हमारे भीतर पैदा करती है, सत्य को समझने की समझ पैदा करती है, सत्य को सुनने की समझ पैदा करती है। जो सत्य है, सत्य क्या है? सत्य ये नहीं है कि ये कारण है, सत्य ये है कि आपके भीतर जो इमेज बन रही है वो इमेज कारण है, जिसकी वजह से आपके भीतर क्या पैदा हो रही है? एंजाइटी पैदा हो रही है। तो सीबीटी वास्तव में क्या है कि आपके फोकस को रीलोकेट करने का तरीका है। आपका फोकस ऑटोमेटिकली उस कारण के ऊपर चला जाता है जिस कारण की वजह से आप एंजाइटी में हो। ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग किसके अंदर डेवलप होती है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर डेवलप होती है, सीबीटी के अंदर डेवलप होती है। सीबीटी वास्तव में किसकी अंडरस्टैंडिंग है? इसी चीज की समझ है कि भाई साहब आपके अंदर क्या बन रही है? नेगेटिव इमेज बन रही है। वो नेगेटिव इमेज कारण है जिसकी वजह से आपको क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही है। तो अगर मुझे अपनी एंजाइटी से बाहर निकलना है तो मुझे मेरा फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा? अपने भीतर करना पड़ेगा, अपने ऊपर झांकना पड़ेगा, अपने ऊपर लाना पड़ेगा। बाहरी कारण नहीं है एंजाइटी के, हमारे भीतर का कारण है जिसकी वजह से एंजाइटी पैदा हो रही है। तो इस इमेज बनने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और इस इमेज को सही करने का जो सबसे पहला जो स्टेप है, वो स्टेप क्या है? अपने फोकस को सही जगह पर लाना। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि ये जो इमेज बन रहा है, इस इमेज को सही किया जाए। तो इमेज को सही कब कर सकते हैं? इमेज को सही तब कर सकते हैं जब हमें यह समझ में आता हो कि हमारी अंदर की इमेज बनती कैसे है। तो हमारी अंदर की इमेज बनती कैसे है, दूसरी हमारी यह समझ आ जाए कि इमेज बनती कैसे है। भाई इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है? देखिए, बाहर से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो बाहर से इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में इमेज बनाती है। कैसे इमेज बनाती है? हमारे एनालिसिस के बाद इमेज बनती है, या हमारा जो परसेप्शन है, या जो हमारा मीनिंग क्रिएट करने का जो तरीका है। ये क्या बनाता है? हमारे अंदर इमेज बनाता है। दूसरा, इस बात की समझ आ जाए कि ये इमेज बनती कैसे, क्योंकि आप जिस रास्ते को फॉलो करके जिस जगह पे पहुंचे हो, अगर आपको वापस उस जगह से बाहर निकलना है तो उसी रास्ते को ही तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके भीतर कोई नकारात्मक इमेज बनी है तो आपको पता होना चाहिए कि नकारात्मक इमेज क्यों बनी है, तभी तो आप इसको क्या कर पाओगे? सही कर पाओगे। और नकारात्मक इमेज को सही करोगे तभी तो आप किससे बाहर निकल पाओगे? एंजाइटी से बाहर
निकल पाओगे। तो ये इमेज बनती क्यों है? ये हमारे एनालिसिस से बनती है, हमारे परसेप्शन से बनती है, हमारे मीनिंग क्रिएट करने के प्रोसेस से बनती है। और ये जो एनालिसिस है, ये जो परसेप्शन है, ये जो मीनिंग क्रिएट करने का प्रोसेस है, ये बेसिकली क्या है? जो एक्सटर्नल जो दुनिया है, इस दुनिया का जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमारे भीतर जो दुनिया बनती है, ये भीतर दुनिया, जो बाहरी दुनिया है, उसका जो भीतरी रिप्रेजेंटेशन है, किसके ऊपर निर्भर करता है? आपके एनालिसिस के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर, मीनिंग क्रिएट करने के तरीके के ऊपर। अब आपका परसेप्शन नेगेटिव है तो नकारात्मक इमेज बनेगी। नेगेटिव, आपका परसेप्शन काल्पनिक है, काल्पनिक को ही मैं नकारात्मक बोलता हूं। अगर आपका परसेप्शन काल्पनिक है तो आपके अंदर इमेज भी काल्पनिक बनेगी। काल्पनिक इमेज बनेगी तो काल्पनिक इमेज के अंदर जो इमोशंस आएंगे वो भी क्या होंगे? काल्पनिक इमोशंस होंगे, नकारात्मक इमोशंस होंगे, रियलिटी वाले इमोशंस नहीं होंगे। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सर हमारे पास में सब कुछ है बट फिर भी कुछ नहीं होने का एहसास होता है, हम किसी भी चीज के साथ में जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। जुड़ाव महसूस करने के लिए अंदर इमेज भी रियल बनना चाहिए। जो रियलिटी है, उस रियलिटी की रियल इमेज अगर आपके अंदर बनती है तो आप अपनी रियलिटी के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, आप अपनी रियलिटी के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। अगर एक्सटर्नल दुनिया की इंटरनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो अगर रियल नहीं है, वो अगर नेगेटिव है, वो अगर काल्पनिक है, वो अगर इमेजिनरी है, तो फिर आपका रियलिटी के साथ में कनेक्शन महसूस नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सब कुछ है बट फिर भी कुछ ना होने का एहसास है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है, जुड़ाव नहीं है। वो जुड़ाव, कनेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर जो कहानी बन रही है वो काल्पनिक बन रही है, क्योंकि हमारा जो परसेप्शन है वो काल्पनिक है, वो इमेजिनरी है। और परसेप्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे पैटर्न्स के ऊपर। हमारे अंदर अगर पॉजिटिव पैटर्न्स बने हुए हैं तो पॉजिटिव परसेप्शन होगा, तो पॉजिटिव इमेज बनेगी। हमारे अंदर अगर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं तो नेगेटिव परसेप्शन होगा, तो नेगेटिव इमेज बनेगी। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या सोचते क्या नहीं सोचते, पैटर्न कैसा है उस बात पर निर्भर करेगा उस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर। तो पैटर्न्स पॉजिटिव तो पॉजिटिव परसेप्शन, पॉजिटिव इमेज बनेगा। पैटर्न नेगेटिव तो परसेप्शन नेगेटिव तो नेगेटिव इमेज बनेगा। नेगेटिव इमेज बनेगा तो आप एंजाइटी में जाओगे। भले ही पूरी दुनिया उस इवेंट के अंदर उस इंफॉर्मेशन को सुनकर एंजाइटी में नहीं जाती, लेकिन आप एंजाइटी में जाओगे। क्यों एंजाइटी में जाओगे? इंफॉर्मेशन तो सबके लिए सेम है, घटनाएं तो सबके लिए सेम है। घटनाओं की इंफॉर्मेशन जाती है, एनालाइज करता है, एक पॉजिटिव वे में एनालाइज कर रहा है तो पॉजिटिव इमेज बनाता है अपने भीतर, एक नेगेटिव वे में एनालाइज कर रहा है, नेगेटिव परसीव कर रहा है तो नेगेटिव इमेज बन रहा है। जो पॉजिटिव इमेज बना रहा है, जिसके अंदर पॉजिटिव इमेज बन रही है, वो तो अच्छा फील कर रहा है। जो नेगेटिव इमेज बना रहा है, जिसके अंदर नेगेटिव इमेज बन रही है, उसके अंदर क्या पैदा हो रही है? एंजाइटी पैदा हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रही है। तो दूसरा, हमें ये बहुत अच्छे समझ में आ गया है कि ये इमेज कैसे बनती है। इमेज बनती है हमारे परसेप्शन से, और परसेप्शन किसके कारण से? हमारे पैटर्न्स की वजह से है। तो हमारे जो पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को अगर सही कर लें, अगर मैं मेरे नेगेटिव पैटर्न्स को अगर मैं पॉजिटिव पैटर्न्स में कन्वर्ट कर लूं, तो क्या मैं अपनी एंजाइटी से बाहर निकल सकता हूं? हाँ, अगर हम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न्स में कन्वर्ट कर लें। अब नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न्स में कैसे कन्वर्ट करें? ये भी एक तीसरा प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो जाता है। इसको भी बहुत अच्छे समझना कि पैटर्न कैसे बनता है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, वो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स है, उन न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ती है, और आपस में जोड़कर क्या बनाती है? पैटर्न्स बनाती है। इंफॉर्मेशन मतलब जो भी आप सीखते हो, जो भी आपकी लर्निंग है, हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो सीखने का तरीका है, वो हमारे अंदर क्या बनाता है? पैटर्न्स बनाता है। अब आपके अंदर अगर इंफॉर्मेशन नेगेटिव जा रहा है तो आपके अंदर क्या बनेगा? नेगेटिव पैटर्न बनेगा। और नेगेटिव पैटर्न बनेगा तो इमेज भी क्या बनेगी? नेगेटिव इमेज बनेगी। आपके अंदर अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जा रही है तो आपके अंदर जो पॉजिटिव पैटर्न बनेंगे, और ये पॉजिटिव जो पैटर्न है ये हमारे अंदर क्या बनाएंगे? पॉजिटिव इमेज।
मतलब अच्छा फील करवाएंगे, प्रेजेंट के साथ में कनेक्टेड फील करवाएंगे, रियलिस्टिक फील करवाएंगे। और ये जो नेगेटिव इमेज है, नेगेटिव पैटर्न से ये क्या करेंगे, एंजाइटी पैदा करेंगे। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं एंजाइटी से कहाँ आऊं, पॉजिटिविटी की तरफ आऊं, तो मुझे मेरे नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे अंदर जो ये नेगेटिव लर्निंग हो रही है, मुझे इस नेगेटिव लर्निंग को भी क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव लर्निंग की तरफ लाना पड़ेगा। मुझे अपने जो सीखने का जो तरीका है, उस तरीके के ऊपर क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, मुझे उस इंफॉर्मेशन के प्रति क्या होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। मुझे उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। भाई कहीं पर भी आप शादी समारोह करते हो, तो शादी समारोह के अंदर लोग सारे ऐसे ही तो नहीं आ जाते। आप वहाँ पे क्या देते हो, उनको कार्ड देते हो, और आप उनको बोलते हो कि जब भी आप शादी समारोह में एंटर होए तो वो कार्ड दिखाना। अच्छा, वो कार्ड दिखाने का मतलब क्या है, ताकि फिल्टर किया जा सके कि भाई जिनको निमंत्रण दिया है वही आ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग ही आ रहे हैं, ताकि व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। तो जिनको कार्ड दिया है उनको बोल देते हैं कि भाई कार्ड दिखा देना। उस कार्ड से बाहर जो बैठा होता है वो कार्ड चेक करता है और आपको अंदर भेजता है। जिसके पास कार्ड नहीं है उसको बाहर कर देता है। ये क्या एक फिल्टर मैकेनिज्म है। हमारे अंदर भी जो जा रहा है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा कि भाई कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा रियलिस्टिक है, कौन सा रियलिस्टिक नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर नए पैटर्न्स बने। तो ये जो प्रैक्टिस, ये जो अभ्यास, ये जो सीखने की प्रक्रिया है, यही सीखने की प्रक्रिया क्या है, आपके सीबीटी की प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बेसिकली सीबीटी क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है ना, इस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने का तरीका है कि कैसे अपन इस इंफॉर्मेशन को नेगेटिव से पॉजिटिव करें। जो भी दिमाग में थॉट आता है, हमें उन थॉट्स को क्या करना पड़ता है, उसको डिस्प्यूट करना पड़ता है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। जो भी थॉट आता है उसके ऊपर हम कंटिन्यूसली फिल्टर करते हैं, भाई ये सही है तो मेरे पास में इसका एविडेंस प्रूफ क्या है। अगर मेरे पास में कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब एक प्रकार का डिसफंक्शनल थॉट है, तो इसकी जगह मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट क्या होगा। इसके लिए हमें कंटिन्यूसली सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हमारे पैटर्न्स चेंज होते हैं, हमारी इमेज चेंज होती है और हमारे अंदर एंजाइटी से हम फ्री होते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में